विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन सब आपका है, तो आपने अपनी जीत पहले से ही तय कर ली है, चुनाव बाद में होंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है? नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको। वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं? जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहाँ नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। तो डिपेंड्स कौन है? विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी रोज डिमांड करते हैं। किसी ने कुछ लीक कर दे दिया, इससे चुनाव जीत जाएंगे, तो वो बोलते रहते हैं। तो आज का यह वीडियो काफी मजेदार होने वाला है, क्योंकि यह इंटरव्यू देश के गृह मंत्री अमित शाह का है, जो अपने अलग ही बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। और जब विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सवालों को लेकर एंकर नाविका कुमार द्वारा उनसे प्रश्न किया गया, तो उनके द्वारा मजेदार लहजे व स्पष्ट रूप से सभी सवालों को जवाब देते दिखे। चाहे वह सीए का मुद्दा हो, वक्फ संशोधन की बात हो, या राहुल गांधी द्वारा लगातार उठाए जा रहे जाति जनगणना की बात क्यों न हो, उन्होंने इन सभी मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखी और राहुल गांधी से जुड़े कुछ सवालों पर खूब मजे लेते हुए भी दिखे। वैसे आज के वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। अमित शाह जी, आप चुनाव इस तरह से लड़ते हैं जैसे विपक्ष तय ही नहीं कर पाता कि आपने किया क्या। 3 चुनाव आपने हाल ही में जीते, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली का चुनाव। अब आपने कह दिया है कि बिहार, बंगाल, सब जगह आप आने वाले हैं, और आपने तो कल पार्लियामेंट में कह दिया कि 15-20 साल तक किसी का कोई चांस ही नहीं है। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता? तभी लोग कहते हैं कि सब मैंने पहली बार नहीं कहा है। मैं जब पार्टी का अध्यक्ष बना तब मेरे पहले भाषण में कहा था कि 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी, और उसमें से 10 साल हो गए हैं। मैंने कुछ नया नहीं किया है, मगर उस वक्त आप लोग शायद इतनी गंभीरता से नहीं सुनते थे, अब थोड़ा गंभीरता से सुनते हैं। लेकिन इसीलिए शायद विपक्ष कहता है कि सारे इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन सब आपका है, तो आपने अपनी जीत पहले से ही तय कर ली है, चुनाव बाद में होंगे। तो इसमें आपत्ति क्या है? लोकतंत्र के अंदर कोई भी पार्टी का विजय वो पार्टी के परफॉर्मेंस के आधार पर होता है। जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो स्वाभाविक रूप से कॉन्फिडेंस होता है कि जनता हमें स्वीकार करेगी। जो परफॉर्म नहीं करते हैं उनका आत्मविश्वास नहीं होता है। और मैं मानता हूं कि इस 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल केंद्र सरकार, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, वहां स्थितियों को बदलने में हमने सफलता प्राप्त की, और इसलिए विश्वास आता है। नेता विपक्ष राहुल गांधी कहते हैं कि वो 10 दिन से कोशिश कर रहे हैं पार्लियामेंट में कुछ कहने की, आप इजाजत ही नहीं देते उनको, सरकार बोलने नहीं देती। देखिए नाविका जी, राहुल गांधी को शायद मालूम नहीं होगा, आपको तो मालूम होना चाहिए। पार्लियामेंट में बोलने के रूल होते हैं। बजट पर चर्चा हुई, उनको 42% टाइम दिया गया, जो उनको तय करना है किसको बोलना है, हम कैसे रोक सकते हैं? सब डिपार्टमेंट पर चर्चा हुई, बड़ा 40% टाइम विपक्ष को दिया गया। वो विपक्ष के सम्मानीय नेता है, वो वियतनाम थे, कैसे बोल सकते हैं? फिर जब मैं आऊंगा तब बोलूंगा। ये पार्लियामेंट है भाई, ये पार्टी का दफ्तर नहीं है। यहाँ कुछ रूल्स बने हैं, नियम बने हैं, और फिर चिल्लाते रहना सिंपैथी प्राप्त करने के लिए। सिंपैथी इस तरह से प्राप्त नहीं होती है। मैं राहुल गांधी जी को इस मंच से पूछना चाहता हूं, आपकी पार्टी को कितने घंटे बोलने के लिए टाइम दिया और आप क्यों नहीं बोले? उनको बोलना चाहिए था अपनी पार्टी के इस समय में, मगर वो बोले नहीं। और जब किसी और का समय होता है खड़े हो जाते हैं, मुझे बोलने दीजिए। ऐसा प्रिविलेज है यहाँ नहीं होता फैमिली का, वो कांग्रेस पार्टी में होता है। लेकिन अमूमन देखा गया है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन जब खड़े होते हैं तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट समय दे दिया जाए। तो डिपेंड्स कौन है? पद का रिस्पेक्ट नहीं है, इंसान का रिस्पेक्ट होता है। ऐसा है नाविका जी, पद के साथ साथ आप कितनी संजीदगी से इस पद का कार्यभार वहन कर रहे हो, इसका भी महत्व होता है। आप कभी भी खड़े हो जाओगे और कहोगे कि मैं लीडर ऑपोजिशन हूं, ऐसे नहीं होता है। पार्लियामेंट के रूल्स बने आज के नहीं है, कांग्रेस के जमाने से बने। हमारे आने के बाद एक भी रूल हमने नहीं बदला है, पहले से पार्लियामेंट इसी रूल्स से चलती है।
इसकी परंपरा है, अध्यक्ष के निर्णय है, ये सब मिल मिलाकर पार्लियामेंट चलती है। और मैं एक सीधी सी बात आपको पूछता हूं, इनकी पार्टी को टाइम दिया गया है, नहीं दिया गया? और दिया गया तो वो क्यों नहीं बोले? उनको कोई नहीं रोक सकता, मगर जब आप आओगे तब बोलोगे किसका वक्तव्य चल रहा है, क्या चल रहा है, कोई बिल चल रहा है, कोई क्वेश्चन ओवर है, कुछ नहीं देखना और खड़ा होना। इस प्रकार से पार्लियामेंट नहीं चल सकती। आई एम सॉरी टू से, उन्होंने पार्लियामेंट के रूल्स का पूर्णतया पालन करना चाहिए, डिसिप्लिन तरीके से पालन करना चाहिए। विपक्ष कहता है कि देश में एक अनसेड इमरजेंसी चल रही है, किसी को बोलने की इजाजत नहीं है। कैसे मालूम पड़ा? बोले तब तो आपको मालूम पड़ा। अगर इमरजेंसी होती तो ऐसा बोलते ही जेल में जाते। ये धड़ल्ले से बोलते हैं ना, इमरजेंसी का डॉक्यूमेंट दिखाए बगैर इमरजेंसी इमरजेंसी बोल रहे। इससे ज्यादा आजादी क्या हो सकती है कि जबकि इमरजेंसी नहीं है और आप कहोगे इमरजेंसी है। वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप ऑनर नहीं करते। देखिए, आपके मंच में यहां कर बैठते हैं तो स्वतंत्रता थी या नहीं थी? नहीं, हम तो बॉयकॉटेड लिस्ट में हैं। नहीं, आप नहीं, कहीं पर भी नहीं जाते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस रख ले, चलो, कौन रोकता है? वो कहते हैं कि सवालों के जवाब नहीं देती आपकी सरकार बुलडोज करती है, आपकी सरकार में मुसलमानों के हक छीने जाते हैं और कह रहे हैं कि इस देश का मुसलमान डरा हुआ है क्योंकि आप वक्फ बिल लेकर आने वाले हैं। हम वक्फ बिल को संविधान से संरेखित करने का काम कर रहे हैं। कोई भी बिल, कोई भी कानून संविधान के स्पिरिट से ऊपर नहीं हो सकता है। एक फैसला वक्फ बोर्ड करता है, उसको देश की अदालत में चुनौती नहीं दे सकते। ऐसा भारत जैसे देश में कैसे चल सकता है? कभी नहीं हो सकता। और हुआ है, मैं आपको बताता हूं, दिल्ली के 123 प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी को वक्फ घोषित कर दिया और कानून क्या बनाया, इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। प्रयागराज में चंद्रशेखर आजाद गार्डन, जहां चंद्रशेखर आजाद जी ने अंतिम सांस ली, उसको वक्फ की प्रॉपर्टी घोषित कर दिया गया। अब कोई मौलाना साहब कहते हैं पार्लियामेंट और राष्ट्रपति भवन वक्फ है। ईडन गार्डन्स भी। अब भाई ये कैसे चलेगा? हमने इतना ही बदलाव किया है कि कोई भी निर्णय होगा, वो निर्णय कानून की अदालत में इसको चुनौती दे सकते हैं। तो सरकार के निर्णय को भी दे सकते हैं। वह कभी क्यों? तो क्या सरकार ऐसे रोएगी कि हमारा अधिकार ले लिया? सरकार के कानून भी चैलेंज होते हैं। और ये पूरा पचड़ा जब पार्लियामेंट में चर्चा होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये देश के माइनॉरिटी को, विशेषकर मुस्लिम भाइयों बहनों को गुमराह करना चाहता है। मैं इनको कहना चाहता हूं, आपके अधिकार पर कोई तराप मारने की बात। अब कहते हैं हमारी मस्जिदें छीन लेंगे। ये रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बिल नहीं आ रहा है, कैसे छीनी जाएगी? बिल आगे के समय के लिए है। आप 2013 में जो बिल लेकर आए थे वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट था। अमित शाह जी, आपने वक्फ बिल की बात करी, यूसीसी इसके बाद आ जाएगा, एक के बाद एक। क्या वक्फ के पीछे पीछे यूसीसी? नहीं, पीछे पीछे क्या होता है? भारतीय जनता पार्टी की स्थापना से हम मानते हैं कि इस देश में कॉमन सिविल कोड होना चाहिए और इस देश की संविधान सभा ने तय किया। कांग्रेस पार्टी संविधान सभा का स्पिरिट भूल गई, हम नहीं भूले। जो मार्गदर्शक सिद्धांत देश की विधानसभा और संसद के लिए बनाए गए, इसके अंदर है कि ये देश किसी अनुकूल समय पर एक ही कानून से चलना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होने चाहिए। आपके अलायंस पार्टनर्स, क्योंकि अब तो कोalition की वो हम पर छोड़ दो ना थोड़ा बहुत तो। कास्ट सेंसस पर राहुल गांधी रोज डिमांड करते हैं, आपका इस पे क्या डिसीजन है? देखिए, राहुल गांधी जी का तो ऐसा है कि किसी ने कुछ लीक कर दे दिया, इससे चुनाव जीत जाएंगे, तो वो बोलते रहते हैं। कास्ट सेंसस का अब तक का इतिहास है, जाति जनगणना 1947 से देश आजाद हुआ तब से 2013 तक
जितनी कांग्रेस की सरकारें रही, इन्होंने इनके खिलाफ रिजोल्यूशन किया है। खैर इधर गृह मंत्री अमित शाह ने विपक्ष द्वारा उठाए जा रहे सभी सवालों के गंभीरता से जवाब देते दिखे, तो वहीं राहुल गांधी पर बराबर से तंज कसते हुए उन्हें आड़े हाथों लिया। चाहे वह संसद में राहुल गांधी को समय न देने का आरोप हो या फिर राहुल गांधी द्वारा उठाए जा रहे जाति जनगणना की बात क्यों न हो, उन्होंने इन सभी मुद्दों पर अपनी ही अंदाज में जवाब देते दिखे, जिनके लिए वह जाने भी जाते हैं। वैसे आपको वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही इस इंटरव्यू को लेकर आप सभी का क्या राय है नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। और ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।